बंगाल की खाड़ी में एक मछुआरों का कस्बा था। वहां सांभा नाम का एक बूढ़ा मछुआरा रहता था। वो हर रोज सुबह समंदर में जाकर जाल फेंक कर मछली पकड़ता था। फिर मछली की टोकरी को लेकर सिर पर, मछली ले लो मछली, ताजा ताजा मछली, मछली ले लो मछली, कहते हुए गली गली घूमकर बेचता था। एक दिन सांबा का बेटा नवीन शहर से घर आया। नवीन, बापू, मेरी यहाँ बदली हुई है, तनख्वाह भी बढ़ा दिया है, कोई अच्छा सा घर देखकर किराए में लेना होगा। सांबा, अपने घर के होते हुए किराए के घर में रहने की क्या जरूरत है? मेरे समझ में नहीं आता। नवीन, तुम समझोगे भी नहीं, तुम ऐसे ही हो। बचपन में सब मुझे मछुआरे का बेटा कहकर खिल्ली उड़ाते थे। मुझे बहुत बुरा लगता था। तुम्हें कई बार बताया, पर तुमने उसको ध्यान ना दो बेटा कहने के अलावा कुछ किया। तुम मछलियों का धंधा छोड़ कुछ और कर सकते थे ना, पर तुमने ऐसा नहीं किया। अब तुम चाहते हो कि मैं इस घर में रहूं। जानते हो घर में कितना दुर्गंध है। तुम्हारी आमदनी महीने के 10,000 रुपए हैं, पर मैं 50,000 कमाता हूँ। मुझे ऐसे घर में रहना पसंद नहीं है। तुम मुझे मजबूर मत करो। सांबा, बेटा तुम्हारे बचपन का अपमान मुझे याद है, पर मैं और कोई काम भी तो नहीं कर सकता। मुझसे जितना हुआ तुम्हें पढ़ाया। आज तुम्हें देखकर मुझे गर्व होता है। तुम्हें जहाँ पसंद हो रहो, मैं रोकूंगा नहीं। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। नवीन वहां से चला गया। एक दिन सांबा जब घर लौटा तब नवीन घर पर था। सांबा, क्या हुआ बेटा, इतने दुखी क्यों हो? नवीन, मेरी नौकरी चली गई है बापू। कंपनी घाटे में चलने के कारण उसे बंद कर दिया। किराया ना दे पाने के कारण वो घर भी खाली करना पड़ा। कोई और नौकरी मिले तब तक मैं यहीं रहूंगा। सांबा, अपने घर में रहने के लिए मुझसे क्यों पूछते हो बेटा? चिंता ना करो, काफी पढ़े लिखे हो। ये नहीं तो कोई और नौकरी तुम्हें मिल ही जाएगी। प्रयत्न करो। इस तरह रोज नवीन नौकरी की तलाश में घर से निकलता और निराश होकर शाम को घर लौटता था। एक दिन नवीन, बापू, मैं समझ गया कि मुझे नौकरी नहीं मिलने वाली। मैं सोच रहा हूँ कि मैं कोई धंधा शुरू कर दूं। धंधे में नौकरी से ज्यादा कमाई है, लेकिन उसके लिए लागत की जरूरत है। क्या करूं समझ नहीं आता। अगले दिन सांबा एक थैली लेकर नवीन के पास आया। वो थैली उसे देकर, ये लो बेटा, इसमें 5 लाख रुपए हैं। घर, नाव, जाल, मेरे पास जो कुछ था सब बेच दिया। इन पैसों से जो धंधा करना चाहो करो, मेरी चिंता ना करो। मैं किसी के भी पास मछली पकड़ने के काम में लग जाऊंगा। ये बात सुनकर नवीन के आंखों में पानी भर। मुझे माफ करो बापू, मैं अंधा था जो तुमने नहीं पहचान पाया। तुमने अपने प्यार से मेरे अहंकार को चूर कर दिया। मुझे ना कोई नौकरी चाहिए ना कोई धंधा। मैं तुम्हारे साथ मछली पकड़ूंगा। हमारा धंधा ही हमारा भगवान है। चलो पैसे लौटा कर आते हैं। कहकर वहां से चले गए। उस दिन से बाप बेटे मछली पकड़कर जिंदगी आराम से जीने लगे। तो बच्चों, माँ बाप का और उनके काम का हमेशा आदर करना चाहिए। उनका अपमान करना पाप है। अच्छी लगी कहानी?